चलिए, आई हैव टू कम आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद मैं फिर से आया हूँ आपकी क्लास पे। आ रहा कैसे आ रहा? जी जी। चलिए, अच्छी बात है। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो माँ से मोहब्बत करते हैं? आई थिंक सारे लोग कहेंगे कि हम तो करते हैं, लेकिन अगर सपोज पूछ लें कि आप में से कितने लोग सास से मोहब्बत करते हैं? हम करते हैं। चलिए देखिए, 4 मिसरा सुन लीजिए। यहाँ से मैंने क्लास को शुरू करना चाहता हूँ, बहुत गौर से सुनिएगा और जरा अंदाजा लगाइएगा कि माँ के मतलब ऐसे ही नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था, देयर इज ए हेवन अंडर द सोल ऑफ मदर। अंग्रेजी का माहौल है, माँ के पाँव तले सब कोई मानते हैं, लेकिन कोई ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होता है। सही बात है। तो 4 मिसरा सुनिएगा, उसके बाद इंशाल्लाह क्लास शुरू करते हैं। कि आसमानों की हसीन रंगत से जाकर मिल गई, नहीं है यार, इसमें नहीं है। आसमानों की हसी रंगत से जाकर मिल गई, सुनना गौर से, बताता गौर से सुनो। कि आसमानों की हसी रंगत से जाकर मिल गई, घर की जीनत खुल्द की जीनत से जाकर मिल गई। खुल्द मतलब क्या होता है? एक वर्ड मिला मुझे यहाँ पे नया, नहीं आएगा तो लिख लेना प्लीज, बहुत अच्छा वर्ड है खुल्द। हाँ नहीं, खुल्द मतलब बाहर कैसे होगा? खुल्द नहीं, खुल्द मतलब जन्नत। खुल्द मतलब जन्नत, वेरी गुड। खुल्द मतलब जन्नत। एक वर्ड और मैंने आपको इससे पहले लिखवाया था, बहिष्ट, लिखवाए हैं। क्लास एब्सेंट रहेगी तो कैसे नहीं मुड़ी हिलाएगी? नहीं, वो दिन थी जिस दिन पढ़ाते। खुल्द, खुल्द का मतलब भी हो जाएगा जन्नत, और बहिष्ट का मतलब? बहिष्ट मतलब भी जन्नत। ये सारे वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे वर्ड आने वाले हैं। आसमानों की हंसी रंगत से जाकर मिल गई, लिख लिए तो सुन लो जरा सा। कि आसमानों की हंसी रंगत से जाकर मिल गई, घर की जीनत खुल्द की जीनत से जाकर मिल गई। माँ ने जब पर्दा किया दुनिया से मुझको यूं लगा। पर्दा करना मतलब समझती हो? तुम लोग को हर बात का एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ता है, ये बहुत बड़ी दुश्वारी है मेरे लिए। पर्दा कर जाना का मतलब, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा कर गए, मतलब हाँ, वेरी गुड। तो जब किसी को भी मोहतरम लोगों को लिए कोई वर्ड बोलते हैं ना, तो ये नहीं बोलना पड़ता है कि मर गए, ये वर्ड नहीं, इंतकाल कर गए, है ना, मुंतकिल हो गए, यहाँ से चले गए। तो वही मैंने बोला, पर्दा कर गए। कि आसमानों की हंसी रंगत से जाकर मिल गई, घर की जीनत, माँ एक तरह से घर की जीनत होती है, घर की जीनत खुल्द की जीनत से जाकर मिल गई। माँ ने जब पर्दा किया दुनिया से मुझको यूं लगा, एक जन्नत दूसरी जन्नत से जाकर मिल गई। एक जन्नत, मेरी माँ जन्नत है, वो अपने जन्नत में जाकर, वो अपने जन्नत से जाकर मिल गई। वेरी गुड। माँ ने जब पर्दा किया दुनिया से मुझको यूं लगा, एक जन्नत दूसरी जन्नत से जाकर मिल गई। चलिए, अच्छी बात है। कुछ वर्ड लेकर के आए, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू के चंद अहम अज़दाद। कल से प्रॉपर क्लास देंगे आप लोगों का, शेड्यूल चेंज करके बता देंगे कि जाने से पहले। उर्दू के चंद अहम अज़दाद। अच्छा, एक याद रखना, ये वाला जहाँ पे तुम पढ़ी हो ना, वहीं लिख लेना। अज़दाद का ये पूरा ये चल रहा है आपका, हाँ, तो वहीं पे लिखो इसको। जो वर्ड हो गया होगा, अगर आपका माइंड में आए कि हाँ ये वर्ड हो गया तब तो बता देना, हम उसको ये कर देंगे, नजरअंदाज कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। ऐसे बहुत सारा वर्ड ऐसा है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सारे वर्ड को सुनिएगा गौर से। अगर मैं आपसे बोलूं मुकद्दम, मुकद्दम, अगर मैं आपसे बोलूं मुकद्दम, तो इसका अपोजिट वर्ड क्या बताइएगा आप लोग? मुकद्दम। अगर मैं बोलूं आपसे मुकद्दम, बैठो ना जी।
वर्ड को वर्ड से रिलेट करके याद करोगे ना तो कभी नहीं भूलोगे। अब ये वर्ड को ना अपने रोजमर्रा डेली लाइफ में यूज करने के लिए कोई जुमला में बैठा लो, कोई सेंटेंस में बैठा लो, कभी नहीं भूलोगे। मुकद्दम, अब मुकद्दम का मतलब क्या होता है? जैसे मैं आपको बोलूं ना कि मेरे लिए माँ बाप की इज्जत को मैंने मुकद्दम कर दिया, मतलब प्राथमिकता दे दिया। मुकद्दम प्राथमिकता दे दिया मतलब उनसे ऊपर, मतलब किसी का दर्जा मैंने नहीं दिया, मुकद्दम किया मैंने उनको। ठीक है, मुकद्दम। अब इसका हमको उल्टा लेकर के आना, अपोजिट वर्ड लेकर के आना है। तो मुकद्दम मतलब किसी चीज को प्राथमिकता दे देना। अब इसका याद रखिएगा, एंड हो जाएगा, आखिर हो जाएगा, लेकिन क्या आखिर बैठ रहा है सुनने में? मुकद्दम आखिर लग रहा सुनने में? अच्छा नहीं लग रहा। तो हमको समझ में आ रहा है कि ये अरबी उर्बी का वर्ड हो सकता है, उसी के अकॉर्डिंग आना चाहिए। तो मुकद्दम, हाँ एक वर्ड मुझे मिल रहा है, देखिएगा आप लोग बोलिएगा हाँ सर बहुत अच्छा लगा। मुकद्दम मैं बोलूंगा इसका मुअख्खर। मुअख्खर, मुअख्खर। अब लिखिएगा कैसे? सेम ऐसे लिख दीजिएगा, मीम वाव, इस पे हमजा दे दीजिएगा वाव पे, और बड़ी खा और रा। मुअख्खर। एक वर्ड लिखिए जल्दी से, जुल्म। जुल्म। इमला शुड बी इम्प्रूव्ड एवरीबडी, हर कोई का इमला सुधारना जरूरी है। देखो दो से लिखा हुआ है यहाँ पे, जुल्म। जुल्म, जुल्म का मतलब तो जानते हैं कौन? अत्याचार, हाँ ना। अब इसी, अब तुमसे एक वर्ड पूछ रहे हैं, बनाने की तरीका बताओ मुझे। अब इससे मुझे बनाना है जुल्म करने वाला, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वेरी गुड, क्या बोलेंगे? जालिम। जुल्म करने वाला जालिम। तो जुल्म का मतलब होता है अत्याचार करना, अच्छी बात है। तो इसका अपोजिट वर्ड लाओ जल्दी से, जुल्म का कोई ऐसा वर्ड आना चाहिए। अब इसके अकॉर्डिंग अगर वर्ड हम लोग देखें तो एक वर्ड आता है इंसाफ। इंसाफ, इंसाफ का मतलब होता है किसी चीज के बीच में मतलब इंसाफ कर देना, हाँ हक शनासी से काम लेना। तो मैं बोलूँ आपसे जुल्म का इंसाफ मैच कर रहा? नहीं कर रहा। वेरी गुड, नहीं कर रहा। तो कोई मुझे ऐसा वर्ड चाहिए जो मैच करे। तो जुल्म का अदल, आदिल नहीं, अदल, अदल एंड दालम, अदल। जुल्म का अदल। चलिए अब इसी से तुम लोग दो वर्ड और लिख लो साथ में। अभी तुम बताइए ना, इसी को बना लो जालिम। नया वर्ड मिल जाएगा, मुझे लिखने की जरूरत नहीं, आप लोग लिख लो डायरेक्ट। इसी में बना लो जालिम। अब जालिम का अदल से बदलोगे तो क्या बदलोगे? अब भी जुल्म का वजन क्या? जुल्म का वजन क्या ली? जुल्म का वजन क्या ली? अब नहीं, करने वाला, अत्याचार करने वाला, तो क्या बने? जालिम। तब इसका उसी वजन पे बनाओ ना, आदिल। अदल करने वाला, इंसाफ करने वाला। अच्छा एक वर्ड आपसे पूछ सकता है, एक वर्ड आपसे पूछ सकता है, बनावट। बनावट लिख ले, बनावट। अब इसका आप ये बना करके बताओ, अपोजिट। सजावट, बनावट, सजावट देखी से। हाँ वेरी गुड, सैनोनिम्स हो गया, सैनोनिम्स हो गया ना।
मतलब एक ही का बनावट आने का खराब के टाइप हाँ, में वेरी गुड। उसमें अपोजिट उल्टा जाना है, वेरी गुड। तो बनावट, अब हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि ये जैसे अच्छाई बुराई हो गया उस तरह हाँ, से अब आते हैं, हम लोग बोलते हैं ना कि ये फितरती चीज है, जी, बनावट फितरती है। मतलब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए, जैसे हमारे के घर में बच्चे उच्चे होते हैं ना, तो हम लोग काजल उजल का बिंदिया दे देते हैं, और कोई बच्चा को देखना ना कि किसी बच्चे का ऑलरेडी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि काजल मम्मी लगा दी है, लेकिन वो फितरती होता है, गॉड गिफ्टेड होता है, अल्लाह उसे दे करके भेजता है, तो वो फितरती हो गया। तो बनावट का अपोजिट हो जाएगा फितरत। क्या हो जाएगा? फितरत। फितरती तौर पे वो चीज उसे मिल गया है, लिख दें क्या हो? हाँ, अब ऐसा करो ना कि तुम लोग पहले लिख लिया करो, तब हम लिखेंगे, ताकि उससे तुम्हारा इंग्लिश समझ में आएगा कि कितना सही है कितना बेकार है। अगर मैं बोलूं आपसे वफा, वफा, तुम्हारे अंदर वफाई नहीं है, वहीं से वफा वाला वर्ड मैंने दिया यहाँ पे। मतलब तुम बेवफा हो। इससे पहले कुछ दिन पहले सुने थे, नोट पे छप के आया था, सोनम बेवफा है ना? फिर मैंने वर्ड लिया वफा। वफा, हाँ, अच्छी बात है। वफा का बेवफा बोल सकते हैं, लेकिन बोल सकते हैं, आई कैन स्पीक दैट, लेकिन उसके लिए प्रॉपर वर्ड आएगा ना। आने पे वफा के बेवफा दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेवफा, हाँ बेवफा, अब मुझे आप लोग बताओ कि बेवफा मैंने खुद से बनाया है ये वर्ड को। मैंने खुद से बनाने का मतलब ये कि मैंने रूल आप लोगों को बताया था कि कुछ वर्ड के शुरू में या आखिर में वर्ड बढ़ा करके उसका अपोजिट मीनिंग हम लोग ले लेते हैं। बताया था इससे पहले वाला क्लास में, कुछ याद है? नहीं याद है? मैंने बहुत सारा वर्ड का एग्जाम्पल भी मैंने आप लोगों को दिया था। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ समझने के लिए। मुमकिन, मुमकिन, आप देखो इसके शुरू में लगा देते हो नामुमकिन, अपोजिट वर्ड हो गया कि नहीं हो गया? मीनिंग अपोजिट हो गया ना। मुमकिन का मतलब होता है किसी भी चीज के अंदर मतलब हम सक्षम होना, हमारे लिए मुमकिन है। नामुमकिन मतलब इम्पॉसिबल हो गया। वेरी गुड। लेकिन हमको ऐसा वर्ड चाहिए जो इसका शुद्ध अपोजिट हो। तो वफा का याद रखिएगा, जफा। वेरी गुड। देखिए जी, वफा का जफा। ये क्या लिखा हुआ है? नहीं, सौद भी नहीं। वेरी गुड। सूद। अब सूद का मतलब क्या लोगे? वो वाला रिश्वत वाला नहीं, वो अलग चीज हो गया। शुद्ध हो गया, वो शुद्ध हो गया। और वो लिखती हो तो वहाँ पे जो लिखते हो तो आप तलाबे से लिखते हो शुद्ध, वो अलग चीज हो गया। शुद्ध ये वर्ड ऐसा है ना, इसको हम दोनों वर्ड को एक साथ ताल मिल करके याद करेंगे ना तो हमेशा याद रह जाएगा। सूद याद रखिएगा, इसी का होता है जया। आप ये वर्ड बोलते रहते, सूदो जया, सूदो जया। इसका मतलब क्या होता है हम समझाते हैं। अब आई थिंक मुझे लगता है कि ऐसे ही वर्ड में आपको फंसाएगा जो फंस सकती हैं आप लोग। एक वर्ड लिखिए बुज़दिल, एक वर्ड लिखिए बुज़दिल। आप लिख दीजिए। बुज़दिल। बुज़दिल मतलब नहीं बताया। अच्छा बता देते।
किसका? बुज़दिल का। बुज़दिल में रहमदिल कैसे हो जाएगा? बुज़दिल का मतलब होता है डरपोक। बोलते तो हो तुम लोग अपनी ये में बोलते हो। बुज़दिल क्या बोलते हो? बुज़दिल डरपोक, कम हिम्मत, किसी चीज को करने में साहसी ना होना, बुज़दिल है ये। ताकतवर के, हाँ अच्छी बात है। खुद ही कहते अपना दिमाग लगा सकते हैं, अपना दिमाग अल्लाह ताला ने इतना बड़ा दिमाग दिया है, यूज ही करने के लिए। सही बात है। बुज़दिल निडर कैसे हो जाएगा? बुज़दिल मतलब डरपोक हो गया। तो इसका बहादुर, बहादुर तुम लोगों को तो याद रहेगा इसमें। हाँ उनको याद रख लेना था। बहादुर, बुज़दिल बहादुर, बुज़दिल बहादुर। एक वर्ड आपसे हम पूछ ले, मग़मूम। मग़मूम, वेरी गुड। ये वर्ड बना कहाँ से? तो गम से बना है, गम से। गम से मग़मूम बना। मतलब मग़मूम जिसके ऊपर गम का पहाड़ टूट जाए, मग़मूम है वो, है ना। गम में मतलब गमज़दा, जो बहुत ज्यादा गम को लेकर के चल रहा है अपने साथ। मग़मूम बहुत ज्यादा गम को लेकर के चलने वाला कोई इंसान होगा तो उसके साथ अगर अपोजिट होगा तो क्या होगा? खुश हो जाएगा, खुशहाली आ जाएगी। तो खुशहाली वर्ड बैठ नहीं रहा, मग़मूम का खुशहाली नहीं बैठ रहा, मैच नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। तो कुछ ऐसा वर्ड दिया जाए जिससे हमको समझ में आ जाए। तो याद रखिएगा, सफरू बड़का बाका तीसरा वाला लड़का का नाम है, उसको याद रखिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। हाँ मसरूर है वो, वेरी गुड। अब तीसरा वाला चौथा वाला मुझे नहीं मालूम, पता करना नहीं। हाँ मसरूर। अच्छा एक वर्ड आपसे पूछ ले, सपोज देखो आज कुछ ऐसा ही वर्ड लेकर के आए ना जहाँ पे आपको समझ में आ जाए। देखो कभी भी स्टूडेंट को ये समझ में आए, साहिर लिखे हैं। हाँ साहिर। तो किसी भी स्टूडेंट को ये लगेगा ना अब धीरे धीरे हम लोग आसमान की तरफ जाने लगे हैं, तो उसका मोरल गिराने के लिए कभी कभी ऐसा वर्ड ला दो उनको समझ में नहीं, मेरे अंदर अभी कमियां हैं भाई, अभी और सीखने की जरूरत है, आवश्यकता है। तो देखो साहिर, अब रूल मैं सिखा रहा हूँ उसको सीख लेना, कभी भी वर्ड गलत नहीं कर पाओगे। साहिर का मतलब होता है मतलब जादू करने वाला। साहिर का मतलब होता है हाँ शहर, इसी से वेरी गुड, शहर इसी से बना है, शहर जादू, जादू टोना। तो साहिर उसी से बना जादू करने वाला, जादू टोना कर देने वाला। अब देखो इसके वर्ड पे अभी एक वर्ड मिला था हमको, कहाँ पे था? हाँ देखो ये वाला वर्ड आदिल से आपने क्या लिखा था? अभी आदिल लिखे थे ना। तो देखो ना अभी वर्ड बोले ना आप लोग, शहर से साहिर बोल दिए ना, साहिर। तो आदिल से अगर मैं आप साहिर से अगर मैं पूछ लूं कि इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? मतलब जादू करने वाला, जिस पर जादू किया जाए। नहीं शहर मतलब तो जादू हो जाएगा, उसी को हमको बना लेना ऐसे। देखो मशहूर, मशहूर, मशहूर जिसके ऊपर जादू कर दिया जाए। अभी वर्ड सीखे ना, जालिम, मजलूम। तो जालिम का मतलब जुल्म करने वाला, और मजलूम मतलब जिसके ऊपर जुल्म किया जाए, जिसके ऊपर जुल्म किया जाए, अत्याचार किया जाए।
वही हो गया यहाँ से। चलो अच्छा है, शाहिर मशहूर लिख लिए। चलो अच्छी बात है। मैं आपसे पूछूं तंग, तंग बोलते हैं ना कि फलान मेरे घर वाले ना तंग दिल इंसान है लोग, तंग दिल, तंग है वो, तंग दिल तुम लोग हो। तुम्हारे अंदर मतलब तुम्हारा दिल जो है ना बहुत तंग है। हमारा वो वर्ड निकल रहा था इसका अपोजिट, हम रुक गए। तो तंग का मतलब होता है किसी चीज के अंदर क्या होना। संग दिल का तो अलग चीज हो गया। संग दिल का मतलब हो गया कठोरपंथी होना किसी के अंदर, तंग दिल है वो। हाँ ये तंग होना, तंग होने का मतलब अच्छा आप लोग ऐसे भी यूज करते हो ना, आप दर्जी के पास से कपड़ा नहीं, छोटा हम समझा दे रहे हैं। दर्जी के पास से कपड़ा लेकर के आती हैं आप लोग, पहनती है, ज्यादा फिटनेस हो जाता है तो क्या करती हैं आप लोग, तंग हो गया। तंग वो वाला आप लोग समझ रहे हैं। हाँ बेटवा जो तंग करता है किचन में, हाँ वो वाला तंग नहीं, ये वाला तंग हो गया मतलब। हाँ वेरी गुड, शॉर्ट और लॉन्ग का बात कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, अच्छी बात है। तो तंग, तंग दिल, इसी का अपोजिट हो जाएगा कुशादा, कुशादा। अच्छा देखो एक वर्ड दे रहा हूँ, तुम लोग फंसोगे जरूर, मैं मालूम सब में फंस जा रहे हम लोग नहीं। देखो एक वर्ड है अमीरी, गरीबी। हम जान रहे थे कि यहाँ पे मारेंगे धांस, तो सही बात है। अमीरी गरीबी सही बात है। मैच भी कर रहा, वजन भी ऐड हो रहा, सही बात है, ले लेते हैं। तो फकीरी, फकीरी फकीरी का अमीरी लिखी दी है। अमीरी गरीबी फकीरी, ये वर्ड याद रखना, ये वर्ड याद रखना, शाही। के बाद वेरी गुड। देखो शाह का मतलब दोनों होता है, याद रखिएगा। शाह का मतलब फकीरी भी होता है और शाह का मतलब आप सुने होंगे ना, आप सुन, हाँ शाह साहब सुने कई बार। अच्छा एक आप ये भी सुने होंगे, हम लोग कहीं होटल वगैरह में जाते हैं तो बोलते हैं ये शाही पनीर है। मतलब क्या हुआ, गरीब वाला पनीर ना है ये, हाँ तो नाम ही है शाही पनीर। मतलब वो लोग खाने वाले हैं जो महान लोग, जो महान लोग हैं। एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, ये वर्ड साथ में लिख भी सकते हैं आप लोग, शाहो गदा। हाँ शाह गदा, ये दोनों वर्ड ऐसा है जो यूज किया जाता है हर जगह। अब इसको याद करने का तरीका हम बता दे रहे हैं आपको। शाह और गदा यार, शाह का मतलब हम लोग लिखो, पहले लिखो तो समझा रहे हैं, समझ में आएगा। शाहो गदा, देखो शाहो गदा ये सारे के सारे वर्ड यूज करने के लिए, याद रखने के लिए दिमाग में, जैसे हम बोलते हैं ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में शाहो गदा सारे लोग जाते हैं, एक सम्मान हो जाते हैं। मतलब अमीर गरीब फकीर लाचार जितने भी लोग जाते हैं वहाँ जाकर के एक सम्मान हो जाता है, वहाँ सबका वैल्यू एक हो जाता है। देखो मैं छोटे से एक एग्जांपल देता हूँ। अभी आपको मालूम होगा कि शरीयत इस्लाम ही एक ऐसी शरीयत है ना जहाँ पे किसी भी जाति बिरादरी को लेकर के हमारे के यहाँ कोई भेदभाव नहीं किया गया। मस्जिद के अंदर एक गरीब से गरीब भी एक बादशाह के बगल में नमाज पढ़ सकते हैं,
है ना। आप उत्तर प्रदेश के दुनिया में जाकर के देखिए तो वहाँ गरीब तबका के लोग मंदिर में नहीं जा सकते, उनको अलाउ नहीं है जाने का। मंदिर डिवाइड कर दिया गया। ये मालदार लोग का है, नेता लोग का ये मंदिर है। आई में लंगवा फगनवा जो लोग हैं ना वो सारे लोग इसमें जाए। तो वहाँ का बात कर रहे हैं, यही गांव का देखिए ना कि गाँव में ना कि आज उन लोग का तेली का है तो परसों हाँ मैं भी सही बात है, सही बात है। लेकिन हमारे क्या देख लीजिए, हमारी सोसाइटी में ईद आती है, होली में चाहे कोई पर्व, सही बात, हमारे क्या ईद आती है, हमारे लिए भी ईद वही होता है, आपके भी ईद वही होता है। कोई लुंगी पहन के जाता है उसका भी ईद होता है, आप कोई वो बहुत अच्छा शेरवानी भी डाल करके जाता है तो उसे भी ईद होता है। सही बात, हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है ऐसा। शरीयत बहुत अच्छी चीज है हमारे यहाँ का। चलिए अच्छी चीज है, आगे लिखिए जल्दी से एक वर्ड। अच्छा एक वर्ड शायर, इसका अपोजिट क्या दोगे आप लोग? शायर जो हाँ वेरी गुड, शायरा। जिसको याद है रहने दो, जिसको याद नहीं लिख लो। अगर जिसको याद है कहाँ के लिए लिखोगे? जगह ताड़ने के लिए लिखाया हुआ है, लिखाया हुआ है ना। लिखाया हुआ है ना अरे चलो नो लेट इट बी, जिसको याद है, असल मकसद है याद रहना। याद है तो रहने दो ना भाई, इसमें बहस करने की क्या जरूरत है। किसी में ये वर्ड, किसी में ये चीज पाई जाती है, किसी में ये चीज पाई जाती है तो उसका अपोजिट क्या होना चाहिए? अगर किसी के अंदर शराफत है, किसी के अंदर शराफत है तो उसका अपोजिट उसके साथ क्या है? हाँ, इससे हम 2-3 वर्ड सीखेंगे खास करके। अगर किसी के अंदर शराफत है तो उसका अपोजिट में आ जाएगा उसके साथ रिजालत, रिजालत आ जाएगा। अगर कोई इंसान शरीफ है, नेक है, शरीफ है तो फिर उसका क्या हो जाएगा? इसी वर्ड को बनाना है आपको, बना लीजिए। शराफत का रजालत बना दिए तो शरीफ का क्या बना लोगे? रजील बना लोगे। वेरी गुड, रजील बना लोगे, शरीफ का रजील। अगर किसी से आपको अदावत है, किसी आपको बहुत दिक्कत करते हैं, अगर किसी के साथ मुझे अदावत है, किसी के साथ अगर किसी से मुझे अदावत है, किसी से सपोज कर लो कि मुझे अदावत है, अदावत, अदावत का मतलब क्या होगा? अदावत, बगावत। हाँ ठीक है, सैनोनिम्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सैनोनिम्स मतलब एक ही तरह का शब्द हो गया। अदावत दुश्मनी, वेरी गुड। अदावत हम बोलते हैं ना, उसके संबोध रखते हैं, अदावत रखते हैं, मतलब मुझसे मुझे दुश्मनी है, ठीक है ना। तो अदावत तो फिर क्या हो जाएगा? अदावत अगर किसी से है तो उससे फिर उसका अपोजिट क्या होगा? मोहब्बत होगा। मोहब्बत, मोहब्बत सभी को आता है लिखना ना। अगर मैं बोलूं आप बोल तो कुछ और बताना था। अगर मैं अगर मैं बोलूं आपसे रोशनी, तारीकी, वेरी गुड, रोशनी लिखना जरूरी नहीं, हर वर्ड को लिखना जरूरी नहीं। मायूसी, मायूसी, मायूसी और खामोशी कैसे हो जाएगा?
मायूसी खुशी अगर मान के चलते किसी के साथ मायूसी छा गई, बोलते हैं ना हम मायूस है अंदर से, मायूसी मेरे अंदर, तो मायूसी का खुशहाली खुशी मायूसी मतलब होता है क्या, पहले ये समझो तब समझ में आ जाएगा। मायूसी का मतलब ना उम्मीद, किसी चीज से ना उम्मीद हो गए हैं, मायूस हो गए हैं। तो फिर जब हम किसी चीज से ना उम्मीद हो गए हैं, मायूस हो गए हैं, तो फिर उसी का अपोजिट वर्ड ढूंढो ना। तो मायूसी उम्मीदी लिखा हुआ होगा पहले। तुम लोग बहुत रिपीटेशन करा रही हो। ये वर्ड अभी बताएं क्या? देखो तो गद्दार वर्ड बताया हम आपको? नहीं बताया ना। गद्दार, देश का गद्दार, मुल्क का गद्दार, मुल्क का गद्दार है ये। अपराधी नहीं, हम लोग बेईमान गद्दार। हाँ गद्दार। देखो गद्दारी, हाँ हम बोलते हैं ना जिसके प्लेट में खाया उसी में सुराख कर दिया, गद्दारी कर दी उसके साथ। हम लोग बोलते हैं इसको आस्तीन का सांप, है ना, आस्तीन का सांप बोलते हैं हम लोग। और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं वर्ड देखो नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है हम बताते हैं, तो भी करते हैं। तो गद्दार का अगर आपसे पूछे तो क्या बोलिएगा? गद्दार तो बोलेगा वफादार, वफादार। हाँ एक वर्ड लिख लो जरूरी, एक वर्ड लिख लो। और इसको याद कैसे रखोगे बता दे। ये लिखा हुआ है, याद रखिएगा, पस। क्या लिखा हुआ है? पस। अब आप लोग बता सकते हैं इसका अपोजिट। हाँ सिर्फ पस है, पा और सीन है, पस। पस का मतलब क्या होता है? नहीं, इसका वर्ड अगर अगला समझेंगे तभी दोनों में हमको समझ में आएगा, एक से समझ नहीं आएगा। इसको लिख लो आगे में, इसका अपोजिट वर्ड